काफले से दूर चला गया। हाजत करने के बाद जब वो काफले में आकर मिलने लगा तो देखा काफला हज के लिए रवाना होने वाला था, मगर वो जब हाजत के लिए गया उसने वहां पर एक अजीब मंजर देखा जिसने उसको फिर वापस आने पर मजबूर कर दिया। क्या मंजर देखा? वो जब हाजत के लिए बैठा तो उसने सामने देखा एक औरत बुर्का पोश नकाब पोश बीबी जो एक मरे हुए गधे का गोश्त काट रही थी और गोश्त काटकर एक थैले में शापर में डाल रही थी। वो आदमी ये मंजर देखता रहा, उसको भूल गया कि वो काफला भी पीछे छोड़ कर आया है। वो उस बीबी की ना जसूसी में लग गया कि ये गधे का गोश्त शायद बेचती होगी, क्यों ना मैं इसका पीछा करूं। तो वो उस ना नकाब पोश के बुर्का पोश के पीछे चल पड़ा। वो गोश्त उसने थैले में शापर में बीबी ने लिया। वो आस्ता चलती चलती अपने घर, वो बंदा भी पीछे पीछे उसने जाते ही दरवाज़ा बंद किया और अंदर चले गए। वो आदमी बाहर दरवाजे में कुछ सुराख था, सुराख से उसने देखना शुरू कर दिया ये बीबी क्या करती है। उसने देखा उस बीबी ने क्या किया, उसने उस गोश्त को धोया, धोने के बाद उसकी छोटी छोटी बोटियां बनाई और उसका सालन रख दिया पकने के लिए। सालन तैयार हो गया, उसने अंदर से आवाज़ दी। अब वो मंजर सारा देख रहा है दरवाजे से। उस औरत ने अंदर से आवाज़ दी तो 7 छोटी छोटी बेटियां जो थी ना, नन्ही मुन्नी बच्चियां, वो अंदर से 7 बच्चियां बाहर आईं। दस्तरखान लग गया और खाना उनके आगे सजा दिया गया। वो जो बनाया था खाना लगा दिया गया। अच्छा बेटी चलो खाना खा लो। अब उस आदमी ने तो देखा था ये गधे का गोश्त है और ये इनको खिलाने लगी है। उसने फौरन दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाज़ा वो डर गए, कौन इस वक्त हो सकता है। वो नकाबपोश बीबी ने पूछा कौन है? कि जी दरवाज़ा खोलो। कोई बात नहीं। दरवाज़ा खोला गया। जी कहने लगे जी आप ये क्या कर रही हैं, इतना जुल्म, आप अपने बच्चों को गधे का गोश्त खिला रही हैं। वो बीबी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गई। कहते रो क्यों रही हो? उसने फिर अपनी दास्तान सुनाई। उसने कहा अल्लाह के बंदे सुन, मैं सैयद ज़ादी हूँ, मैं आले नबी औलादे अली हूँ, मैं तेरे पैगंबर की औलाद हूँ, मैं मौलाए कायनात की इतरत हूँ, मैं उनकी अहले बैत में से हूँ। हम पर सदका हराम है, सैयद सदका नहीं खाते, हम सदका नहीं खा सकते। तो मेरे नबी ने, मेरे नाना ने फरमाया 3 दिन के बाद मुर्दार भी जायज़ हो जाता है। जब 3 दिन बंदा कुछ ना खाए तो मुर्दार खा सकता है, ये हदीस में मौजूद है। तो मैंने अपने नाना की हदीस पे गौर अमल किया। मेरा खामंद ये 7 बेटियां छोड़कर मर गया, हमारे कमाने वाला कोई नहीं है। फाकों से मेरी बेटियां मर रही थी, मैं रोज़ अपनी बेटियों को रोते बिलखते देखती थी, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैं घर से निकली, मांग भी नहीं सकती थी कि तेरे पैगम्बर की औलाद हूँ। तो मैंने वहाँ से देखा गधा मरा था, मैंने उसका गोश्त काट कर इनको पका कर खिलाने लगी। और बता मैं क्या करती, ये मेरी सारी दास्तान। वो बंदा सारी बातें सुनता रहा, उसके दिल पर ऐसी चोट लगी। उसने कहा बंदे, अरे तू अल्लाह का हज करने जा रहा है, अरे उसके यार की औलाद यहाँ पर भूखी बैठी है। उसने क्या किया, जितना पैसा इकट्ठा किया था ना, माल इकट्ठा हज के लिए किया था, वो कहने लगा बेटी इस गोश्त को बाहर फेंक दे, आज से तू मेरी बहन है, ये मेरी बेटियां हैं, इनकी कफालत की जिम्मेदारी मेरी है। वो बाहर गया और उसने अपने सारे पैसों का राशन खरीदा, आटा दालें जो भी उस जमाने में थी खरीदने के बाद उनके घर में वो सारा सामान ले आया और कहने लगा इन 7 बेटियों की शादियों तक की सारी जिम्मेदारियां मेरी। उस बीबी ने ना ऐसे हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह मैं इससे राजी हो गई हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। अल्लाह के बंदों को कभी राजी तो किया करो। अल्लाह को राजी करने तो हम सारे ही चले हुए हैं, अरे अल्लाह के बंदों को भी कभी राजी किया करो। मेरे नबी ने फरमाया सारी दुनिया अल्लाह का कुनबा है, अरे अल्लाह के कुनबे से, खानदान से मोहब्बत किया करो। और वो कुनबा जो नबी का कुनबा है, सारे कुनबों से बेहतर कुनबा है, खानदान पाक है। तो वो बंदा ना खुश होकर के यार मेरा हज हो गया, मेरा हज हो गया। इतनी दुआएं लेने के बाद वो बंदा घर चला गया। वो बंदे जब हज करने के बाद उसके दोस्त वापस आए हज करने के बाद, तो उसको कहने लगे यार तू हमसे पहले वापस आ गया। वो कहने लगा यार मैं तो गया ही नहीं, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, और जा झूठ क्यों बोलता है, तूने तो मेरे साथ खाने का भी तवाफ किया। वो दूसरा बंदा भी कहने लगा यार तू क्यों छुपा रहा है अपने आप को, तूने मेरे साथ हजरे अस्वद को चूमा, तूने मेरे साथ सफा मरवा पर सही की, तूने मेरे साथ मदीनातुल मुनव्वरा में आका के दरबार पर हाजिरी दी। वो कहने लगा यार मैं तो गया ही नहीं, तो
تو تم بار بار میرا نام کیوں لے رہے ہو؟ اور کہتے چل جھوٹ بول رہا ہے، لگتا اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، تو نے تو سارا حج میرے ساتھ کیا، ہمارے ساتھ کیا۔ وہ بندہ اسی حیرانگی میں گھر آ گیا اور آ کر سو گیا تو قسمت جاگ اٹھی۔ ماں زا کے کاجل والے نبی نے آ کے جگا لیا۔ وہ رو کر جب سویا تو میرے نبی کو خبر ہو گئی، آقا علیہ السلام تشریف لائے، اور میرے نبی اس کو فرماتے ہیں بندے میرے امتی، تیری یہ ادا مجھے اور میرے اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ تو نے میری بیٹی، تو نے میری اولاد کا خیال کیا، ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا، ان کی عزت کی، ان کا احترام کیا۔ میرا اللہ تجھ سے اتنا خوش ہوا کہ تیرے جیسے 70 اور بندے بنا دیے جو قیامت کر تیرے نام کا حج کرتے رہیں گے، جو قیامت تک تیرے نام کا حج اور عمرہ۔ میرے دوستو اور آنکھیں کھولو، ہم انہی سادات کے مرید ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہم نے آل ابراہیم نماز میں پڑھتے ہیں نا، قیامت کے دن ہم نے ابراہیم کے منہ تو نہیں لگنا، یعنی ان کے سامنے تو نہیں جانا، ہم نے ان کی اولاد کے سامنے تو نہیں جانا، ہمارے سامنا ہونا ہے تو محمد و آل محمد سے ہونا ہے جن پر ہم درود پڑھتے ہیں۔ تو میرے دوستو کتنے خوش قسمت ہیں۔ آپ نمازیں پڑھتے ہو؟ بولو تو صحیح، پڑھتے ہو نا؟ اللہ اور توفیق دے۔ تو ہر نماز میں آپ جن پر درود پڑھتے تھے وہ ہم میں آ گئے۔ ذرا پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج جن پر آپ نمازوں میں درود پڑھتے تھے آج نمازوں کی جان آ گئی۔ اگر تب کوئی سید کا احترام کرے تو اس کا اتنا اجر ہے جب آج کوئی سید کا احترام کرے، آج کوئی مرشد کا احترام کرے۔ تو میرے دوستو خدا را ان پاکوں سے محبت کر لیں، کہیے انشاءاللہ۔ یہ آج تو ہم باتیں سن رہے ہیں، قسم اللہ کی میں نے جب سے یہ حدیث سنی نا، میرے نبی نے فرمایا علی تیری محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ جب علی کا نام لیا سمجھے ان کا بھی نام آ گیا، علی اور علی کی اولاد۔